पूजनीय संत समाज, सम्मानीय सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों, लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक है निरंतर परिश्रम। बिना परिश्रम के किसी भी दिशा में सफलता नहीं मिल सकती। परिश्रम चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, निरंतर प्रयत्नशीलता। जो व्यक्ति थोड़ी सी असफलता में और थोड़ी सी हानि में या थोड़ी सी किसी के हंसी मजाक कर देने में अपने लक्ष्य को छोड़ बैठता है, परिश्रम करना छोड़ देता है और हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाता है और निराश होकर कहता है कुछ नहीं, हम नहीं कर सकते, देख लिया, बहुत लोग असफल हो गए और इसमें सफलता नहीं मिलेगी। जो इस प्रकार नकारात्मक विचार रख करके किसी दिशा में हाथ लगाएगा वो निश्चित ही नहीं सफल हो पाएगा। छोटे से छोटे काम को करने के लिए ज़रूरत है कि हम आशान्वित रहें, उत्साहित रहें, प्रयत्नशील रहें, उसी में अपने मन को एकाग्र करें और उसको हम कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। बड़े बड़े हमने काम किए हैं, फिर ये काम क्या होता है। ऐसा लक्ष्य रख करके, ऐसा उत्साह भर करके जो अपने काम को करता है वह सफल होता है। इसलिए साधक को ढिलाई नहीं करना चाहिए। दुनिया में अनेक ऐसे काम होते हैं, चाहे वे प्राइवेट काम हो, व्यक्तिगत काम हो या सरकारी तौर के काम हो, बड़े बड़े काम होते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, बड़ी कंपनियां चलती हैं, मशीनें बनती हैं, खेती किसानी व्यापार आदि के काम किए जाते हैं। कहाँ मेहनत नहीं है, और जहाँ भी मेहनत नहीं किए जाते हैं वहाँ सफलताएं भी नहीं मिलती हैं। और जो कुछ आज संसार में रौनकता दिख रही है, आज हम जो कुछ सुख सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, वो सब किसी के मेहनत का ही परिणाम है। इसलिए हमें भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जहाँ भी लगें उधर मेहनत करें। पढ़ाई में सफल हो सकते हैं, बहुत से लोग अच्छे नंबर प्राप्त किए और खूब सफल हुए, हम भी सफल हो सकते हैं। किसानी में सफल हो सकते हैं, घर परिवार में जहाँ रह रहे हैं हम वहाँ क्यों नहीं सफल होंगे। लोगों के साथ सुंदर व्यवहार करेंगे, विनम्र रहेंगे, क्षमाशील बनेंगे, सहनशील बनेंगे, धैर्यवान बनेंगे, परिश्रम करेंगे, सबसे मीठा बोलेंगे, कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे और हम संयम सदाचार का पालन करके सब प्रकार से सुंदर जीवन जिएंगे, अवश्य सफल होंगे। लोग तो साधना पथ में आगे बढ़ करके आत्म शांति और स्वरूप स्थिति को प्राप्त करके जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति को प्राप्त हुए। क्या हम सदाचार का जीवन नहीं जी सकते? अवश्य जी सकते हैं और दुर्गुण दुर्व्यसनों को त्याग सकते हैं। त्यागना ही सरल है। भोगों में लगे रहना और दोष दुर्गुणों को अपनाए रखना ये सरल नहीं है। इसमें बड़ा परिश्रम है, इसमें बहुत धन खर्च होता है, शरीर का स्वास्थ्य नष्ट होता है, लोगों के अपमान और ताने सहने पड़ते हैं और हमारा मन चंचल होता है। धन कमाने में कितना परिश्रम करना पड़ता है। तो दुर्गुण के पथ पर, बिगड़ने और पतन के पथ पर चल करके तो बहुत परिश्रम है और ये जीवन दुखों से भर जाता है। कैसा अद्भुत है। जिस जीवन की हमें आवश्यकता है वह जीवन बहुत सुखद है, बहुत सरल है, बहुत सस्ता है, लेकिन फिर भी हमारे मन को तो देखो। हमारी सोचने की जो उल्टी प्रक्रिया है, मन ने हमारे कार्यों को कितना कठिन बना दिया।
कितना विपरीत चलने के लिए हमें तैयार कर दिया। और हमें सुख शांति प्रसन्नता चाहिए, लेकिन इस कामना को रखते हुए भी हमें हमारा मन उल्टे पथ पर चलने के लिए विवश करता है और उधर ही सुख निश्चय कराता है। कहता है नहीं, दुर्गुण दुर्व्यसनों में लगो, बड़ा आनंद आता है। और लोगों के साथ लड़ो झगड़ो, ये सहनशीलता बड़ा कठिन है। जो मुझे मारा ताही मैं मारा, जो मुझे कुछ कहेगा, एक बात कहेगा, मैं 4 बात कहूँगा, मैं क्यों सहूँगा? और सहने से मुझे लोग दबा देंगे, और कोई मुझे थोड़ा भी कहेगा तो मैं उसे ठीक से सुनाऊँगा। ये हमारे मन की राजनीति है। और ये इंद्रियों से मिल करके ये कैसा हमारा मन हमें धोखा देता है। इसलिए साधक को चाहिए कि अपने मन को डांट दे। मन वही कहा हो रहा हो मन मारे, खिजवा खीज न बोले हो। सदगुरु कबीर बीजक में आदेश देते हैं और महामंत्र बताते हैं कि साधक अगर अपने मन में स्वस्थता प्राप्त करना चाहे, साधना की दिशा में आगे बढ़ना चाहे, तो अपने मन से कह दे कि हे मन, तुम अपने आप को मार करके रखो। और किसी के विपरीत कहने पर, उल्टा कहने पर, अपमान करने पर, या किसी ढंग से हमें कोई गलत कहता है, कहने दो, उससे खींचो मत, उसमें उलझो मत, उसमें दुखी भी मत हो और उसमें अपमान बोध भी मत मानो। ये संसार है, अपने ढंग से सब कहते रहेंगे लोग, अपनी अपनी सोच है उनकी। हमें सत्य के पथ पर, शांति के पथ पर, स्वस्थता के पथ पर बड़ी लगनशीलता, उत्साह, प्रेम और धैर्य रख करके आगे बढ़ना है। ये जीवन बड़ा अनमोल है, बहुत मुश्किल से मिला हुआ है। और ऐसे गुरुजनों का ज्ञान, ऐसे संयम सदाचार का यह रास्ता और आत्मस्वस्थता के लिए आज का जो सुअवसर है, ये पुनः मिलने वाला नहीं है। इसको धोखे में, भूल में, असावधानी में बिताना और मन इंद्रियों की लोलुपता में बिताना, राग रंग में बिताना, धोखे में पड़ जाना, ये गलत है। ज़रूरत है कि हम जिस दिशा में सफल होना चाहते हैं, हम उधर मेहनत करें। थोड़ी सी मेहनत करके लोग ढिला जाते हैं और फिर पिछड़ने लगते हैं। और मन का तो काम ही है कि सदैव यह उत्थान के पथ में, कल्याण के पथ में कतराता है। क्योंकि स्वाभाविक है, अनादिकाल से हम विषयोन्मुख ही रहे, इंद्रियों के हाँकने से हम चलते रहे और इंद्रियां उसी में अपना रस लेती रही और हमें घसीटती रही दुखों में। मन आनंद लेता रहा संसार का, विषयों का, और हमें पटकता रहा दुखों के गड्ढे में, जिसका परिणाम रहा कि उसी की आदत बनी रही और वही हमें अच्छा लगता रहा और आज वही सरल लगता है। लेकिन इन सारे रास्तों को बंद करना है, अब नया रास्ता अपनाना है। उल्टे के उल्टा सीधा होता है। अभी तक हम उल्टे रास्ते में चल रहे थे, विषयों का रास्ता, अहंकार का रास्ता, इंद्रियों का रास्ता उल्टा रास्ता है। अब हमें आत्माभिमुख होना है, अंतर्मुख होना है। अभी तक हम शरीर को अमर माने थे, शरीर को सुखों का धाम माने थे, अभी तक विषयों में सुख मान रखे थे। लेकिन अब उसके विपरीत चलना है। शरीर क्षणभंगुर, जैसी इसकी वास्तविकता है उसको हम वैसा मानेंगे। विषयों में दुख है, चिंता, भय, शोक, संताप है, अब उसको हमें वैसा ही मानना है। आत्मा में अनंत सुख है, स्वस्थता है, निश्चिंतता है, निर्भयता है, प्रसन्नता है। इसलिए अब हम आत्मा की दिशा में आगे बढ़ेंगे और आत्म परिचय, आत्म कल्याण का काम करेंगे।
और इसके लिए मेहनत करेंगे। जो भी मेहनत करना होगा वह काम करेंगे। कोई साधक, जैसे कोई व्यक्ति कुआं खोदना चाहे और 10 फीट खोद करके और फिर कहे कि नहीं पानी नहीं निकलता है, दूसरी जगह खोदे, वहाँ भी 10 फीट खोदे और पानी नहीं निकला, फिर निराश हो जाए, फिर तीसरी जगह खोदे। ऐसे वो 10 जगह अगर वो 10 फीट खोद खोद करके छोड़ता रहा तो क्या पानी निकल आएगा? नहीं निकलेगा। उसकी मेहनत बेकार जाएगी, ज़मीन को जगह जगह खोद कर बर्बाद करेगा। लेकिन वही व्यक्ति एक ही जगह पर अगर 100 फीट खोद डाले तो पानी ही पानी मिल जाएगा। इसी तरह हमारे जीवन की बात है। हम कभी अमुक काम में लगते हैं, फिर उसको पूरा किए बिना निराश हताश होकर अधूरे में छोड़ दिए, फिर दूसरे काम में लग गए। ऐसे लोगों में ये डामाडोलपन, डगमगाहट बनी रहती है। कभी सोचते हैं कि किसानी करें, ये अपने हाथ का काम है, फिर सोचते हैं अरे बड़ी मेहनत है इसमें, बड़ा घाटा लगता है। और कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी मंदी, इन सब चीज़ों से बड़ा नुकसान। व्यापार करेंगे, व्यापार में भी परेशान हो गए, उसको भी छोड़े। नौकरी करेंगे, नौकरी भी नहीं मिल रही है, निराश हो गए। अब क्या करें? तो ये डामाडोलपन से कभी काम नहीं बनता है। इसलिए सारा ये डामाडोलपन छोड़ें। सदगुरु कबीर कहते हैं, डगमग छाड़ दे मन बौरा, अब तो जरे बरे बनियावे लीन हो हाथ सिंघोरा। ये डगमगाहट छोड़ो, डगमगाएं नहीं, स्थिर होएं, उद्देश्य को चुने और जो करना है वही काम करें। और जब चुनाव कर लिए हैं तो उसी दिशा में आगे बढ़ें। स्थिर मन से सोचें, अनुभवी लोगों का भी अनुभव लें और फिर करें। करने से अनुभव बढ़ता है, सफलता भी मिलती है और फिर उत्साह बढ़ता है। इसलिए काम करना शुरू करना चाहिए। कोई भी नौजवान लोग अक्सर निराश बने रहते हैं और जो नहीं करना चाहिए उन कामों को बिना सोचे करते जाते हैं, समय बर्बाद करते जाते हैं। कहीं खेल कूद में, कहीं मोबाइल चलाने में, कहीं गप्पबाजी में, और आशा किए रहते हैं कि कहीं से सफलता आकर टपक पड़ेगी और फिर हम उसके साथ आगे बढ़ जाएंगे और धनी बन जाएंगे। और उस सफलता की प्रतीक्षा करते करते वर्षों का समय निकाल देते हैं। ये बहुत गलत है। हमें थोड़ी सी पूंजी में, छोटे ही कार्य में जहाँ है वहीं सही दिशा निर्धारित करके कुछ करें। और साधक को तो साधना की दिशा में, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। बिना मेहनत किए अध्ययन की, साधना की, ध्यान की, सेवा की और सतपथ पर चलने की, मन इंद्रियों को संयमित करने की मेहनत किए बिना कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए जो कोई भी साधना करना चाहे या जो कोई भी अपने उद्देश्य को पूर्ण करना चाहे तो मेहनत करे। मेहनत से घबराएगा तो कभी वह कुछ भी नहीं कर सकता है, वह स्वस्थ भी नहीं रह सकता, भौतिक रूप में भी वो संपन्न नहीं हो सकता, फिर उसका मन कैसे शांत होगा। इसलिए हे साधक, तुम अपने आप को पहचानो और साधक के अंदर अपार शक्ति है। मनुष्य क्या नहीं कर सकता। देखिए, जब भौतिक क्षेत्र में इतनी उन्नति किया, आकाश में हवाई जहाज उड़ा दिया, 4 अंगुल की पटरी पर सनसनाती हुई रेलगाड़ी दौड़ा दिया, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान में बैठे हुए लोगों को यहीं से देखते हुए उनसे बात कर सकता है और ज़मीन के अंदर आकाश में रही हुई चीज़ों के बारे में यहीं से जानकारियाँ ले लेता है। जब इतना भौतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है उस मनन चिंतन के द्वारा, तो क्या अपने आप को वह नहीं पहचान सकता? अपनी ही इन मन इंद्रियों को क्या नहीं पहचान करके स्वश संयमित कर सकता? और अपने आप को, अपने स्वरूप को क्या वो नहीं पहचान सकता? अवश्य पहचान सकता है। बस हमें कदम उठाना चाहिए और सही दिशा में ईमानदारी के साथ सही पुरुषार्थ करना है। और जो इस ढंग से परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा।
इसलिए कभी भी कायर नहीं बनना है, कभी भी आलस और प्रमाद में समय नहीं बिताना है। सही दिशा में सही लक्ष्य को पहचान करके हम ईमानदारी के साथ सदाचार और संयम को साथ में रखते हुए अपना काम करें और निश्चित ही जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का जो उद्देश्य है, वो व्यवहारिक और पारमार्थिक दोनों की पूर्ति होगी और हमें खुशियाँ मिलेंगी। और खुश हैं, आज हमें खुश होना ही चाहिए, क्योंकि ये मानव जीवन मिला है और सौभाग्य का ऐसा जो अवसर मिला हुआ है, सुंदर स्वस्थ शरीर और अच्छे लोगों की संगति, गुरुजनों का प्यार, उनका ज्ञान और सिद्धांत, मन इंद्रियों की पूर्णता, बस जो कर्तव्य है वह करें तो फिर कोई कमी की बात ही नहीं। हर इंसान पूर्ण है, हर इंसान के पास इस संसार में, इस धरती में और इस समाज में पर्याप्त सुख की सामग्री है। बस हमें प्राप्त करने की कला होनी चाहिए और वह कला हमें अपने स्वयं के संयम सदाचार से, संत गुरुजनों के उपदेशों से, समाज की सेवा से प्राप्त करनी है। अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।